नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। यूपी में शिवपाल यादव के पार्टी से इस्तीफे पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि यह परिवार का नहीं बल्कि सरकार का झगड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी का फैसला हर आदमी मानता है। अखिलेश ने कहा कि मैंने जो भी फैसले किए हैं वो नेताजी की जानकारी में हैं और कुछ फैसले मैंने खुद किए हैं। अखिलेश ने बड़ी बात यह भी कही है कि अगर बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। अखिलेश ने मुलायम से दिल्ली आकर मिलने के कार्यक्रम को भी अभी रद्द कर दिया। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मामला में काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप ले लिए। यूपी में जारी उठापटक के बीच शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे। समाजवादी पार्टी में इस तनाव को निपटाने के लिए मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को दिल्ली बुलाया था। मंत्रालय छीनने से नाराज शिवपाल यादव कल रात सैफई पहुंच गए थे। आज सुबह शिवपाल ने दिल्ली आने से पहले अपने समर्थकों से कहा कि जो मुलायम सिंह कहेंगे वो वही करेंगे। शिवपाल ने कहा कि नेताजी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। मंत्रालय छीने जाने पर शिवपाल ने दिल्ली में कहा कि मैं निराश नहीं हूं। कुछ नहीं बोलना है, बस नेताजी फैसला लेंगे। मैं नेताजी जो फैसला लेंगे उसके साथ। जो हालात हैं निराश हैं आप जिस तरह से? नहीं, मैं कोई निराश। सर, आप इस पर रहेंगे? दिल्ली में चिकनगुनिया से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चिकनगुनिया से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 6 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से हुई मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से हलफनामा दिया है। हलफनामे में कहा गया है कि 10 सितंबर तक चिकनगुनिया से दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई है। मामले पर सुनवाई 20 सितंबर को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिकनगुनिया मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक भी कर रहा है। बैठक में दिल्ली सरकार से चिकनगुनिया में हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार के सिवान का वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखा है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीर में शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता भेंट कर रहा है। यह पता नहीं चल पाया है कि तस्वीर तेज प्रताप यादव के मंत्री बनने से पहले की है या बाद की है, लेकिन इसे 18 अगस्त को पोस्ट किया गया। बीजेपी ने तेज प्रताप को फौरन कैबिनेट से निकालने की मांग की है। शाहबुद्दीन के साथ अपनी तस्वीर वायरल होने के बाद मोहम्मद कैफ फरार हो गया था। कैफ के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। इससे पहले कल आरजेडी नेता शाहबुद्दीन के साथ मोहम्मद कैफ दिखा था। भागलपुर जेल से रिहाई को लेकर के सिवान आने तक कैफ लगातार शाहबुद्दीन के साथ नजर आया था। मोहम्मद कैफ सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है। बिहार सरकार ने कहा है कि आरजेडी नेता शाहबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने शाहबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के कानून मंत्री ने इसे खारिज कर दिया। शाहबुद्दीन की रिहाई के विरोध में बीजेपी ने आंदोलन तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में धरना दिया, अपना विरोध प्रदर्शन जताया। शाहबुद्दीन को 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा किया गया है। उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शाहबुद्दीन पर 2004 में सिवान के एक कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली है। ये बात तो बिल्कुल कहीं से है ही नहीं। बिल्कुल
कि सुप्रीम कोर्ट जा रही सरकार, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये ऊपरी स्तर की चीज़ है और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तो जो सरकार का क्या निर्णय होगा, फिर जो कानून के जानकार लोग हैं वो लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं। 2 दिन के भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अफगान राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान आज दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर साइन हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया। दोनों देशों ने दुनिया में बढ़ते आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और इसे गंभीर समस्या बताया। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी की खाट सभा में आज एक बार फिर से हंगामा हुआ। राहुल गांधी की खाट चर्चा के बाद भाषण सुनने आए कुछ लोग खाट लेकर भागने लगे। भाग रहे लोगों को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका, उनसे खाट छीनी। जैसे ही राहुल गांधी की सभा खत्म हुई, माइक से बाकायदा इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि खाट छोड़कर जाइए, लेकिन लोगों ने सुनी नहीं। सभा के बाद खाट की लूट की वजह से अफरा तफरी मच गई। सभा में मौजूद सभी लोगों के हाथ खाट नहीं लगी। इससे पहले भी यूपी में राहुल गांधी की जारी कई खाट सभाओं में खटिया लूट चुकी है। पंजाब विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। अकाली दल के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर कांग्रेस विधायक तरलोचन सुर ने जूता फेंका। कांग्रेस विधायक बादल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग कर रहे हैं। स्पीकर से इजाजत न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही रात बिताई। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर पर कागज और फाइलें भी फेंकी। मजीठिया ने इस घटना को लेकर यह कहा कि यह जूता कांड कांग्रेस के हालात बयां करता है। मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस की जमीन बड़ी तेजी से खिसक रही है और वो भविष्य में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली में मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के ऑफिस में काम करने वाले 3 लोगों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक इनोवा गाड़ी भी बरामद की है। गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा है। तीनों आरोपियों पर गुलाब बाग इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर से उगाही करने का आरोप है। एक आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये वसूली में विधायक गुलाब सिंह शामिल हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस ने जब आम आदमी पार्टी के विधायक से फोन पर बात की तो गुलाब सिंह ने कहा कि वो 1 महीने से इन 3 लोगों से नहीं मिले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपा। सिद्धू ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक मोर्चे आप आवाज़े पंजाब को लॉन्च किया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे सिद्धू ने 18 जुलाई को बीजेपी सदस्यता छोड़ दी थी। तब यह तय हो गया था कि वो बीजेपी से औपचारिक तौर पर पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। पहले सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकली थी, लेकिन कुछ बातों में केजरीवाल से सहमति न होने के चलते उन्होंने आप ज्वाइन नहीं की। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ आज न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोई भी देश बलूचिस्तान मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में आवाज क्यों नहीं उठाता। बलोच प्रदर्शनकारियों के मुताबिक हर दिन पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर गन और मोर्टार से हमला करती है। अब तक 1 से ज्यादा घरों को पाक आर्मी आग लगा चुकी है। इससे पहले बलूचिस्तान के लोगों ने जर्मनी, लंदन, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया था। जालंधर में वक्त पर एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण एक महिला का मां बनने का सपना टूट गया। मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे परिवार ने एम्बुलेंस के लिए अस्पताल फोन किया था, लेकिन मदद उन्हें नहीं मिली।
लाचार महिला और इनके पति ने अस्पताल के लिए रिक्शा लिया, लेकिन रास्ते में महिला की हालत बिगड़ गई और इन्हें सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने इस दंपत्ति की मदद तो की, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। महिला की हालत ठीक है। राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया है, लेकिन लोगों ने इस कदम पर विरोध जताया है। देखते ही देखते नगर निगम के कर्मचारी और लोग आमने सामने आ गए। मामला उस वक्त बढ़ गया जब निगम की तरफ से एक अवैध मकान को तोड़ना शुरू किया गया। नाराज लोगों ने निगम कर्मचारी और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस वजह से निगम का एक कर्मचारी घायल हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद पर अजीब तस्वीर देखने को मिली। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के बाद सड़कों पर बारिश की वजह से जो पानी भर गया वो लाल रंग का हो गया। जबरदस्त बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से कुर्बानी के बाद जानवरों का खून पानी में मिल गया। ढाका में जानवरों की कुर्बानी के लिए जिन जगहों को चुना गया था, लोगों ने भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। लोगों ने जहां तहां जानवरों की कुर्बानी दी और घरों, गैराज, गलियों में जानवरों की कुर्बानी दी। लगातार हो रही बारिश और गलियों में कुर्बानी देने की वजह से हैरान करने वाला मंजर बन गया। तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में भीषण आग लगी है। आग की वजह से करीब 500 घर जलकर राख हो गए। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। स्लम वाले इलाके में लगी इस आग से सैकड़ों घर जल गए। बहुत से लोग बेघर हो गए। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये आग लगी कैसे। आग बुझाने का काम जारी है। मदिरों के लिए समाचारों के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।